हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नीलेश गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर की वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द के भेद में संज्ञा और उसके उदाहरण अथवा इसके प्रकार आप लोग को मैंने बता के दिया था। ओके, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। आई आप थोड़े बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर्वनाम भी बता दीजिए सर। ओके, इसमें आप लोग को सर्वनाम बता रहा हूँ। आप लोग क्या देखोगे आज? सर्वनाम। देखो सर्वनाम में देखो आप क्या ध्यान रखोगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों का स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको पता रहेगा जिन शब्दों का प्रयोग यूज संज्ञा शब्दों का स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और वो पता है संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो गया, तो उसके जगह पे क्या आएगा? मैं, हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी, उसके, हम, तो बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं इत्यादि। उससे आप क्या कहोगे? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आए उससे आप सर्वनाम कहोगे। ओके, पहला सर्वनाम के कितने 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, देखो मैं आप लोग अभी 6 प्रकार बता के दिया हूँ। अभी आप लोग को मैं सब में इसमें इसकी परिभाषा उसके उदाहरण बता के देता हूँ। ओके, ऐसे आप क्या देखिए, पहला आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो शब्द, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका पहला, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराता है या कराते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए, जो शब्द बोलने वाले, जैसे बोलते नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्यों ऐसा, मैं खाना पकाता हूँ, बोलने वाले। और सुनने में तुम क्या करते हो, तू पढ़ाई किया, तू खाना खाया, तुमको मैंने चीज़ बताया था। जो शब्द बोलने वाले, मैंने ये चीज़ आपको बताया था, तुम मुझे नहीं बताए थे, सही बोल सकते हो। सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके बारे में बात कर रहे हो, उन पुरुषों का बोध कराता है, उसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहोगे। ओके, पहला देखो आपका क्या है? बोलने वाले। जैसे बोलने वाले आपको पता है मैं, मुझे, हम, हमें। जी बोलते मैं खाना खाया था, मुझे ये चीज़ नहीं पता था, हम जानते थे। बहुवचन, हमें नहीं पता था। ओके, सुनने वाले, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, तू क्या करता है, तुम कब बताया मुझे, तुमको वो चीज़ पता नहीं था, तुमसे मैंने बात की थी ना, आप मेरी बात को समझिए। क्यों ऐसा? सुनने वाला जो रहेगा ऐसा बोलेगा। जिसके विषय में बात की जाए, वह हो गया, वे हो गए, यह हो गए, ये हो गया, उससे हो गए, उससे, उनको, उनके लिए, मतलब जिसके विषय में बात की जा रही है, वह हो सकता है, ये भी हो सकते है, यह भी हो सकते है, ये भी हो सकते हो, उससे भी हो सकते हैं, उससे भी हो सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं, उनके लिए भी हो सकते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी के विषय के ऊपर किसी टॉपिक पर बात की जाए तो आपका वो क्या रहेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए मैं आप लोग को उदाहरण बता के देता हूँ। देखिए, पहला उदाहरण का क्या है? मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। क्या होता है? प्रातः मीन्स सुबह होता है। मैं प्रतिदिन सुबह टहलता हूँ। ओके, तो मैं, तुम कल कहाँ थे? जो सुना बोले तुम कल कहाँ थे? तुम, वे मेरे मित्र हैं, वे, यहाँ मैं, तुम, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो मैंने आपको क्या बताया? देखो इसमें क्या है? बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, उसको, तुमसे, आप। जब आप पूछोगे ना मैं खाना खाया था, सामने वाला क्या पूछेगा? तुम कब खाना खाए थे? सुनने वाला पूछ रहा है ना, जो ऐसा। ओके,
तो यहाँ मैं, तुम और वे, यहाँ पर आपका मैं, तुम और वे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं, तुम और वे, इधर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब जो चीज़ के लिए आप मतलब निश्चित रहे। देखो इसके अंदर ही छिपा है। निश्चय मतलब निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे बोध मतलब उसके बारे में जो बताता है। इसे आप क्या कहोगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप बोल सकते हैं ना, यह मेरी पुस्तक है। ये तो आपको पता है ना, ये मेरी पुस्तक है, फिक्स है, निश्चित है कि आपकी ये पुस्तक, दूसरे किसी की नहीं है। जिसमें आप अगर सेंटेंस पढ़ोगे ना, निश्चित में खुद के लिए या एकदम फिक्स निश्चित के लिए यूज़ किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा उसका, वो चीज़ आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। देखो इसमें परिभाषा क्या दिया? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तो स्थान का बोध कराता है उसे आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहोगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल में दिया आपको, यह नईम की गाय है। इसकी? नईम की। आपको पता है यह अगर आपकी गाय है तो ये मेरी गाय है, या यह नईम की गाय है, फिक्स है। तुम्हारी पुस्तक वह है, तुम्हारी पुस्तक वह बोल सकते ना, तुम्हारी पुस्तक है, फिक्स है, निश्चित की वही आपकी भी पुस्तक है, दूसरे किसी की नहीं है। दूसरे किसी का रहेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस वाक्य अगर किसी को संबोधित जो कर रहा है फिक्स निश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए, तो आपका वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ओके, ख, तुम्हारी पुस्तक वह है, जो हमको बताया वह कि वह आपकी पुस्तक है, आप तुम्हारी पुस्तक है, तो ऐसा जो संबोधित करे वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है? इसमें यह है और वह है, ये दो ही वाक्य बताए ना आपको, तो क्या रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो देखो क्या कौन सा थर्ड वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या रहता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो। देखो उसके पहले जो आप लोग पढ़े, अभी जो आपको मैंने पढ़ाया, इसमें निश्चित वस्तु और स्थान का बोध कराता रहेगा। आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करोगे? जो कोई निश्चित, जो कोई संज्ञा सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम है, जो कोई सर्वनाम निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो कोई इसमें जो कोई सर्वनाम है इसमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में बाहर कोई है, फिक्स नहीं है कि बाहर कोई है, आपको पता नहीं है ना ये चीज़, बाहर कोई है, इससे आप बोल सकते हो। ऐसा भी आप बोल सकते हो वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई आया है, आपको पता नहीं है ना वो चीज़, तो फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर कोई आया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, माँ कुछ खाने को दो, मतलब फिक्स नहीं है, मम्मी कुछ मुझे खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। कुछ खाने को दीजिए, मैं कुछ मतलब क्या, वो पता नहीं है ना, कुछ भी, दाल चावल मिल सकता है, मैगी मिल सकती है, या अच्छा खाने को भी मिल सकता है, तो ऐसा ना, इस टाइप का। तो माँ कुछ खाने को दो, फिक्स नहीं हो, तो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपके किसी वस्तु या स्थान का निश्चित तरीके से बोध न कराता रहे उसे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहोगे। ओके, यहाँ पर कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर क्या? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कंटिन्यू, आप क्या देखोगे? निजवाचक। निजवाचक में क्या रहता है? जो खुद के लिए यूज़ किया जाए, इसके लिए खुद के लिए यूज़ किया जाए, वो आपका क्या रहेगा? निजवाचक। निज मतलब खुद है, अपना, अपना या खुद का। ओके, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
निजवाचक सर्वनाम मतलब जो शब्द अपनेपन का बोध, खुद अपने के लिए काम कोई करे या अपनेपन का बोध कराए, उसे आप निजवाचक सर्वनाम कहते हो। ओके। पहला, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मैं अपना खुद पढ़ाई कर लूँगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। मैं अपने से खाना बना लूँगा, मैं अपना खाना खा लूँगा, मैं अपने आप विद्यालय चले जाऊँगा। ओके, ये चीज़ तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं खुद के लिए तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी की दूसरे की सहायता नहीं लेनी चाहिए, ऐसा ही बोल सकते हो। तुम्हें अपना काम तुम अपना काम स्वयं करो, तुम अपना काम स्वयं करो। तो स्वयं हो गया, अपना हो गया, खुद हो गया, अपनेपन का बोध करा रहा है। एक्चुअली इसके लिए निजवाचक सर्वनाम। आपको क्या ध्यान रखना का है कि अगर एक्चुअली इसके अंदर जब खुद के काम के लिए जो बोध कराता है उसे आप निजवाचक सर्वनाम कहते हो। ओके, यहाँ पर आप जान सकते हो कि आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? आप और स्वयं। ओके, टू बी कंटिन्यू। 5th नंबर, आप देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देखिए आप? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा? आपको पता है प्रश्नवाचक मतलब ऐसा चिन्ह रहेगा तो आप तभी पहचान सकते हो ना। अगर आपको सर्वनाम में पता है तुम, मैं, कौन, क्या, एक्चुअली ऐसा रहेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। तुम कौन हो? आप कहाँ से आए हो? आप क्या करते हो? तुम खाना खा लिए? तुम खाना बना लिए? आप पढ़ लिए हो क्या? आप पढ़ लिए हो क्या? आप कितना प्रतिशत पाए? आपका रिजल्ट कितना % आया? ऐसा पूछेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा वो। ओके, जैसे कि अंदर कौन है? अंदर कौन है? कौन है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए प्रेमा क्या कर रही हो? यहाँ पर कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। कौन खाना खा रहा है? कौन खाना खा रहा है? ऐसा अगर पूछोगे तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक आप लोग को तो पता ही रहेगा तब, लेकिन जब आप लोग को समझे क्वेश्चन मार्क दिया है लेकिन पूछा रहेगा क्वेश्चन के टाइम प्रश्न की तरह, आप खाना खा लिए? क्या आप खाना बना लिए? आप खाना खा रहे हो? एक्चुअली इस टाइप का अगर कोई वाक्य आ गया आपको इस तरह का तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। ओके, देखो अभी लास्ट वाला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आप क्या संबंध नाम से आप समझ सकते हो। सर्वनाम रहेगा संबंध मतलब रिश्ता बताएगा, क्या किसी से मेल जोल जुड़ता हुआ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। क्या? जो संज्ञा या संज्ञा नाम या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के साथ कोई संबंध स्पष्ट करते हैं तो संबंध बताते हो, उसे आप क्या कहते हो? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, सॉरी, इसे एग्जाम्पल में ले लो। जो जोतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जोतेगा उसे इनाम मिलेगा। जोतना तो उसको इनाम मिलेगा ना, जो जोतेगा इसका मतलब जो काम करने वाला है उसे पैसे मिलेंगे। जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। बोल सकते हैं जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। एक्चुअली ख वाला यहाँ पर जो और उसे तथा जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसा मैंने आपको क्या बता के दिया। बुक की बात ठीक है, लक्ष्य भी दिमाग लगाओ, आप यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। जी, वह पढ़ेगा तो पास होगा। वह पढ़ेगा तो पास होगा ना, बोल सकते ना आप। जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करोगे वह वैसा भरेगा। आपने सुना रहेगा ना। एक्चुअली उसमें आपको सर्वनाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर्वनाम। उसे वह आ रहा ना इसमें। जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा। जैसा करोगे तुम, जैसा करोगे तुम वैसा भरोगे।
ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसी करनी हो वैसी भरनी, पता है। लेकिन आपको सरनाम आना चाहिए। तुम हो गया, हम हो गया, क्यों ऐसा, जैसा करोगे तुम वैसा भरोगे। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हो। ओके।